हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कराता हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी वेस्ट मैथ। इसमें मैंने लिया है चैप्टर 14 जिसका नाम है सांख्यिकी में प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आज मैं आप लोगों को स्टार्ट कराता हूँ। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ता हैं, ठीक है। 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाई गई। ये मासिक खपत दर्शाई गई है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। माध्यक ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है और बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग माध्यक ज्ञात करते हैं। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, सारणी दी गई है। इसमें ये तो वर्ग अंतराल दिया है हमें, ठीक है, और ये हमें दिए बारंबारता। बारंबारता को हम लोग एफ बोलते हैं। इस बारंबारता से हम संचयी बारंबारता निकालते हैं, ठीक है। और ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इससे हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। जब हम लोग माध्य निकालेंगे तो इसकी हम लोग यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं यहाँ पर। संचयी बारंबारता, ठीक है, इसको CF बोलते हैं। देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। जो हमारे पास बारंबारता होती है ये 4 है तो 4 का 4, ठीक। इस 4 में इसके अगले वाली संख्या इस तरीके से जोड़ते जाते हैं, 4 और 5 9, ठीक। 9 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 9 3 12 22, ठीक। 22 में 20 जोड़ेंगे तो 42, 42 में 4 जोड़ेंगे 46 और 10 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64, 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68। यहाँ पर टोटल वही आएगा, ठीक है, जो इन सभी का योगफल होगा, यानी जितने भी उपभोक्ता दिए गए हैं उन सभी का योगफल यहीं पर आ जाएगा। 68 आया यहाँ पर, ठीक। तो अब देखिए ये आ गया हमारा 68, ठीक है। अब देखो हमारे पास n बराबर कितना आया, ये n का मान निकल के आया यहाँ से। n बराबर हमारे पास आया 68। हमें निकालना है यहाँ से n/2। तो देखिए इस तरीके से n बराबर हमारे पास आया 68। तो हम यहाँ से निकालेंगे n/2। n/2 बराबर हो जाएगा 68/2 और बराबर आ जाएगा 34। 2 3 6, 2 चौका 8, ठीक। तो n/2 बराबर 34 आ गया। अब 34 जो हमारी जो मान है n/2, ठीक है, वो कौन सी संचयी बारंबारता में आ रहा है। देखो 4 तक तो आएगा इसमें, 4 के बाद 9 तक की संख्या आएगी इसमें, 9 के बाद 22 तक की संख्या आएगी इसमें, 22 के बाद 42 तक की संख्या आएगी इसमें। हमारा 34 है तो 22 से अधिक है और 42 से कम, तो 42 वाले में आएगा इसमें, ठीक। तो इसमें तो आ गया हमारा ये, ठीक है। तो इसके सामने की संख्या जो होगी, ठीक, 42 के सामने की संख्या ये आ रही है लाइन, ठीक है। तो ये हमारा वर्ग अंतराल है। तो इस वर्ग अंतराल में इसमें देखिए ये जो 125 से 145 के बीच में, यहाँ से हमारा मान निकल के आएगा L का, और L का मान जो निकल के आता है वो होती है हमारी निम्न सीमा। निम्न सीमा कितनी है इसकी, वो है 125, ठीक। 125 तो हो गई इसकी निम्न सीमा। उसके बाद देखिए n/2 का मान हमारे पास निकल के आ गया ये 34, ठीक है। उसके बाद हमारा मान किसका निकालेंगे हम, n/2 के बाद f का। f बराबर तो हम लोग बारंबारता में से देखेंगे, ठीक है। बारंबारता में से देखेंगे तो जो 42 आया है, ठीक है, इसके सामने की, ठीक, ये जो 42 हम लोग इसको गोल कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके सामने बारंबारता में देखिए 42 के सामने बारंबारता कितनी है इसके, 20 है, ठीक है। तो 20, ये f बराबर हो गया 20 हमारा, ठीक। अब हम निकालेंगे CF का मान, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में हम लोग निकालते हैं तो हमने लिखा था कि जो बारंबार जो मान आता है ये, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या लेते हैं, तो ठीक है। तो CF बराबर कितना हो जाएगा, ये 22, CF बराबर 22,
दिखाई नहीं दे रहा है। CF बराबर 22 हो गया। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, इसके बाद हमारे पास मान बचा H का मान और बचा। H बराबर हमारा कितना होगा मान, H बराबर देखो हमारे पास होता है, ये जो अंतर है इनका वर्गों के बीच में ये होता है, और ये अंतर कितना आ रहा है देखो 65 से 85, 85 से 105, तो 20 का अंतर आ रहा है। तो H बराबर हो गया 20। कितना हो गया 20। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर माध्यक बराबर। तो देखिए माध्यक का सूत्र हमने अभी लिखाया था आप लोगों को। माध्यक बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस का CF अपॉन F, ठीक है, और गुणे H, ये होता है। लगाइए मान, L बराबर हमारे पास दिया है 125 प्लस N/2, इसका मान दिया हुआ है 34, CF का मान 22, F का मान कितना दिया है 20, और H का मान दिया है 20। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 125 प्लस 34 में से 22 जाएगा तो बचेगा 12 बटे 20 और गुणे 20, 20 से 20 डिवाइड हो जाएगा, 125 प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ पर इसका योगफल कर लो, तो ये हो जाएगा 125 में 12 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 2 7, 2 और 1 3 और 1 का 1, 137। ये आपका बहुल माध्यक निकल के आएगा। ठीक, इतना माध्यक निकल के आया। अभी हमें इसमें से निकालना है माध्य भी निकालना है। ठीक है, और बहुलक तो निकल गया, माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है। तो देखिए माध्य और बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए बहुलक कैसे निकालेंगे, बहुलक निकालने के लिए हमारे पास जो ये दी हुई है, ठीक है, बारंबारता, इसमें देखते हैं सबसे अधिक बार संख्या कौन सी बारी आई है। ठीक है, तो देखो ये 65 से 85 के बीच में जो खपत कर रहे हैं उनकी संख्या 4 है, 85 से 100 के बीच में जो उपभोक्ता खपत कर रहे हैं उनकी संख्या 5 है। तो इस तरीके से सबसे अधिक उपभोक्ताओं की संख्या कौन सी है 20। ठीक, तो जो अधिक उपभोक्ताओं की संख्या 20 आई है तो इसके लिए हम लोग क्या मानते हैं, इसको मानते हैं हम F1। ठीक, इसको मानते हैं F1। ठीक, इसके सामने की जो होती है वर्ग अंतराल, उसमें से हम निम्न सीमा लेते हैं। तो देखो वर्ग अंतराल में निम्न सीमा तो 125 से 145 आ रही है, तो L बराबर तो 125 ही हो जाएगा, F1 बराबर 20 हो जाएगा। इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या को मानते हैं हम F0, और F1 के जस्ट नीचे वाली संख्या को मानते हैं हम F2। ठीक, ये बारंबारता में से लेते हैं, और H का मान हमारे दोनों वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर होता है, डिफरेंस। तो यहाँ से बहुलक हम लोग जब निकालेंगे, ठीक है, तो L बराबर तो हमारे पास कितना आएगा 125 ही आएगा। ठीक, और F1 बराबर हमारा कितना है 20, F0 बराबर हमारे पास कितना मान है वो 13। ठीक, और F2 बराबर हमारे पास कितना मान है 14, और H बराबर हमारे पास कितना है 20 का अंतर, डिफरेंस जो आ रहा है। तो बहुलक के लिए सूत्र लगाएंगे। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2, F1 माइनस F0 माइनस का F2 और गुणे H। ठीक, तो देखिए L का मान दिया है हमें 125 प्लस F1 का मान दिया हुआ है 20 माइनस का F0 का मान दिया हुआ है 13 बटे 2 गुणे F1 का मान 20 माइनस 13 और माइनस के 14। ठीक, और गुणे H बराबर 20। तो ये हो जाएगा 125 प्लस 20 में से 13 जाएंगे 7 बटे 20 दूनी 40 माइनस 4 3 7 और 2 27 और गुणे 20। 125 प्लस ये बचा 7, और 10 में से 7 गया तो 3, और 3 में से 2 गया 1, 13 और गुणे 20। तो यहाँ से हो जाएगा 125 प्लस 7 दूनी 14, 140 बटे 13।
13 से भाग कर देंगे इसको, तो 125 प्लस 13 एकन 13, बचे कितने, 1 10 हो गया। ठीक है, जीरो लगा के पॉइंट लगा के जीरो हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 73 91, बचे कितने, 9 90 हो गया। 13 74, 13 7 91, तो चाहे 7 भेज दो चाहे 6 भेज दो, ठीक, इतना आया निकल के। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.7 और 7, जीरो में 5 जोड़ेंगे 5, 2 और 1 3, 135.77 ये निकल के आएगी उनकी खपत। ठीक है, तो उपभोक्ताओं की जो इकाइयों में आएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मान हमारे इकाई में ही आएगा, तो इसको लिख सकते हैं इकाई इतने। ठीक है, क्योंकि इकाई में दिया हुआ है, इसका मान भी इकाई में ही आएगा, जो हमने माध्यक निकाला है इसको भी इकाई लिख सकते हैं। ठीक, अगली बात होती है हमारे लिए माध्य निकालना। तो माध्य कैसे निकालेंगे इसमें से, देखिए अब माध्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो नई टेबल बनाएं, ठीक है, या इसी टेबल से हम काम चलाना चाहें तो इसी से भी काम चला सकते हैं। देखिए अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे इससे, ये जो वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है, इससे वर्ग चिन्ह यानी xi का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए एक नई टेबल बना लेते हैं, ठीक है, और उसी से आपको बताते हैं फिर। देखिए ये हमने टेबल बना ली, ठीक है, इसमें हमने क्या करेंगे, ये हमें एफ आई का मान दिया है, ठीक है, यहाँ से हम लोग एक्स आई यानी कि वर्ग चिन्ह का मान निकाल लेंगे। और ये कैसे निकालते हैं, ये जो वर्ग अंतराल दिया था इनको जोड़कर आधा करते हैं, 5 5 10 हो जाएगा, 8 से 14 और 1 15 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ये 150 का आधा करेंगे तो 75। ठीक है, ऐसे इसमें 20 20 का अंतर है तो इसमें 20 जोड़ते चले जाइए, 75 में 20 जोड़ेंगे 95, इन दोनों का मान आएगा 95 आधा। ऐसे इसका आएगा 95 में 20 जोड़ेंगे तो 115। ठीक, 115 में 20 जोड़ेंगे तो 135, 35 में जोड़ेंगे 20 तो 155, 155 में जोड़ेंगे तो 175, और ये हो जाएगा 175 में जोड़ेंगे तो 195। ठीक, ये मान निकल के आ गया एक्स आई का। एक्स आई के बाद हम लोग किसका मान निकालते हैं, डी आई का। और डी आई बराबर हमारा जो होता है वो होता है एक्स आई माइनस का ए। एक इसको मानते हैं, देखो कितने पद दिए हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिए तो 3 ऊपर छोड़ दो 3 नीचे, और ए बराबर मान लो एक्स आई में। ठीक है, ये आया ए का मान 135। तो 75 में से 135 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का, 5 में से 5 जाएगा 0। ठीक है, और 13 में से 7 जाएगा तो 6, माइनस का 60। फिर 95 में से घटाएंगे ये, तो देखो 20 20 का अंतर हो तो 20 कम कर दो, यहाँ बचेगा माइनस का 40, यहाँ बचेगा माइनस का 20। ठीक, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 155 में से घटाएंगे तो 20 आएगा प्लस का, फिर यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 40 प्लस का आएगा, यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 60 प्लस का आएगा। ठीक, ये आ गया हमारा डी आई का मान। अब डी आई का मान निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, या तो एफ आई और डी आई की गुणा कर दो, ठीक है, और या इसमें क्या करें हम, अभी इसको यू आई निकाल लो। ठीक है, और यू आई बराबर हमारा होता है एक्स आई माइनस का ए अपॉन एच, क्योंकि हम ये संख्या अभी बड़ी दी हुई है। ठीक है, तो गुणा भाग करने में दिक्कत होगी थोड़ी। तो यू आई एच का मान देखो कितना, हमारे पास 20 का अंतर है, और यू एक्स आई माइनस ए का मान ये आया है, इसको 20 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा यू आई का मान। 60 को 20 से भाग करेंगे तो माइनस का 3, 40 को भाग करेंगे माइनस का 2, 20 को भाग करेंगे 20 से माइनस का 1, 0 को भाग करेंगे 0, प्लस 20 को भाग करेंगे प्लस का 1, 40 को भाग करेंगे 2, 60 को भाग करेंगे 3। ठीक, तो देखो हमारे पास ये यू आई का मान निकल के आ गया। अब निकालेंगे हम एफ आई क्रॉस यू आई। ठीक, अब इसकी एफ आई का मान ये, यू आई का मान ये, गुणा कर दो, माइनस का 4 3 12, 5 दूनी माइनस का 10, 13 एकन माइनस के 13, 20 जीरो की गुणा करेंगे 0, 14 एकन 14, 8 दूनी 16, 4 3 12। ठीक, इनको योगफल निकाल लीजिए। योगफल निकालेंगे तो सिग्मा आई बराबर ये 1 से लेके 7 तक दिया है, और एफ आई यू आई का मान निकालेंगे। तो देखो ये हमारा 3 और 2 5 हो जाएगा माइनस के वाले में, 2 और 1 3 हो जाएगा, माइनस का 35 आया योगफल। ये 6 4 10 2 12 की 2 आया, हंसू लगा 1,
2 1 3 1 4, ये प्लस का 42 आया। तो 35 में से 42 घटाएंगे, 42 में से 35 घटाएंगे तो 12 में से 5 जाएगा 7, तो प्लस का 7 बच गया है। तो यहाँ पर हमारा जो योगफल निकल के आया वो प्लस का 7 आया निकल के, ठीक है, इसका मान। ऐसे ही इसका मान निकालेंगे, सिग्मा आई बराबर 1 से लेके 7 और एफ आई, ये कितने दिए हुए हैं, ये 68 दिया हुआ है हमें। कितना दिया हुआ है, 68। इन सभी का योगफल करेंगे तो हमारा मान निकल के आएगा ये 68, ठीक। तो ये 68 आ गया। अब मान निकालिए, मान निकालना है तुम्हें माध्य और x बराबर जो होता है ये पग विचलन विधि से निकाल रहे हैं। तो इसका मान निकालने के लिए हमें होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, और i बराबर 1 से लेके 7 तक संख्या दी है, और बटे सिग्मा i बराबर 1 से लेके 7 और एफ आई, ठीक। और क्रॉस होता है h से इसकी गुणा होती है। सभी का मान हमारे पास निकला हुआ है, ठीक है। a का मान हमारे पास 135, इसका मान दिया हुआ है 7, इसका मान दिया हुआ है 68, और h बराबर दिया हुआ है हमें 20, ठीक है। 4 पंजे 20, 4 एकन 4, 7 चौक 28, ठीक है। 135 प्लस 7 चौक 28 हो जाएगा, और बटे हो जाएगा 17। 17 से भाग करेंगे तो मान निकल के आएगा 17 एकन 17, बचेंगे 11, ठीक है। दशमलव लगा लेंगे, उतार लेंगे 0। 17 सत्ते 119 ज़्यादा हो जाएगा, 17 छक्का 102, ठीक है। बचेगा 8, 17 पंजे 85, करना चाहो तो कर सकते हो, 17 चौका 68, 5 भेज दो चलो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 136.65, ठीक है, इतने इकाई। और यही इसका आंसर आ जाएगा निकल के, ठीक है। इस तरीके से तीनों चीज़ें इस क्वेश्चन में कंप्लीट होती हैं। आप लोगों का पास माध्यक निकल गया, माध्य निकल गया, और बहुलक भी निकल गया, ठीक है। तो तीनों चीज़ें इस तरीके से इस क्वेश्चन में कंप्लीट होती हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, और दूसरा क्वेश्चन में हमारे लिए टेबल दी गई है, ठीक है। और इसमें हमें x और y का मान यहाँ पर निकालना है। ये x का मान दिया है, ये y मान दिया है, ठीक है। x y मान निकालना है, और माध्यक इसका दिया हुआ है 28.5, ठीक है। तो इसमें माध्यक वाला सूत्र लगा के हम x और y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, बारंबारता हमारे पास दी गई है, संचयी बारंबारता निकालिए। संचयी बारंबारता, ठीक है। और संचयी बारंबारता देखो कैसे निकालते हैं, अभी हमने बताया था। ये 5 संख्या तो 5 ही लिखेंगे पहला, क्योंकि 5 में हम कुछ ना जोड़ेंगे, ऊपर इससे पहले कुछ भी नहीं है, 0 है तो 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। फिर इस 5 में इसके जस्ट ये कितनी है संख्या x, 5 में x जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 प्लस एक्स। 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 20 और 5 25, 25 प्लस एक्स। 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 5 30 और 15 40, 40 प्लस एक्स। 40 प्लस एक्स में वाई जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। 40 प्लस एक्स प्लस वाई में जोड़ेंगे 5 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक। ये मान निकल के आएगा इतना, ठीक है। लेकिन ये वाला मान जो निकल के आता है ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये हमारा इन सभी संख्या बारंबारताओं का योगफल के बराबर ही आता है। और इन सभी का योगफल कितना हमारे पास 60, कितना दिया है 60, ठीक है। तो इसका मान जो निकल के आएगा यहाँ से वो 60 के बराबर आएगा। यानी कि जो 45 प्लस एक्स प्लस वाई है उसका मान 60 के बराबर आया, यहाँ से निकल के किसके बराबर आया, 60 के बराबर, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोग x और y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60, और माइनस का 45 इधर, प्लस का 45 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर हमारे पास बचेगा 15। इसे समीकरण नंबर डाल देंगे 1। अब देखिए हमारे पास जो योगफल दिया है, यानी n बराबर हमारे पास कितना दिया है, n बराबर 60 ही तो दिया है ये योगफल, ठीक। तो यहाँ पर n/2 निकालेंगे, और n/2 बराबर हो जाएगा 60/2 बराबर का आ जाएगा 30। और 30 जो है वो किस संचयी बारंबारता के अंदर आ रहा है देखो, ठीक है।
5 से अधिक होगा तो इसके अंदर आएगा, लेकिन 25 से कम होना चाहिए, क्योंकि 25 प्लस एक्स इसमें है तो 25 से अधिक और 40 से कम, तो 25 और 40 के बीच की संख्या इसमें आएगी। तो इसमें कि 30 है, 30 किस में आएगा, 25 और एक्स के बीच में, ठीक है। तो 30 तुम्हारा 25 प्लस एक्स के बीच में आएगा। तो यहाँ से देखिए इसके सामने जब हम वर्ग अंतराल में देखते हैं तो ये आया 20 और 30 के बीच में वाले वर्ग अंतराल में। तो एल बराबर मान हमारा कितना आ गया यहाँ से निकल के, एल बराबर तो हमारा मान आ गया निकल के 20, ठीक। उसके बाद हमारा मान किसका निकालेंगे हम, एल के बाद देखिए ये वाली जो संख्या होती है ना, ये 25 और एक्स के बीच में, इसके जस्ट सामने वाले बारंबारता में ये हम एफ मानते हैं। तो एफ बराबर हमारा कितना हो गया 20, एफ बराबर हमारा 20 आ गया निकल के, ठीक है। अब सी एफ निकालते हैं। तो सी एफ बराबर हमारा जो मान आया वो संचयी बारंबारता हम देखते हैं, और जिस भी मान के अंदर आता है उस वाले मान से जस्ट पहले वाला मान देखा जाता है। तो 5 प्लस एक्स हो गया, ये सी एफ बराबर हो गया 5 प्लस एक्स, ठीक। और एच बराबर हमारा मान कितना निकल के आया, एच का मान कितना है, देखो 0 से 10, 10 से 20, तो इसके बीच में अंतर कितना है 10, तो 10 मान हो गया इसका एच का। अब लगा दीजिए इसमें सूत्र, ये इतने तो होते हैं हमारे पास। निकालना हमें क्या है, माध्यक बराबर, तो माध्यक बराबर होता है एल प्लस n/2, और n/2 का मान तुम्हारा कितना निकला है 30, ठीक है। लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, n/2 बराबर कितना है 30, ठीक। सूत्र लगाएंगे n/2 माइनस का सी एफ अपॉन एफ, ठीक है, और गुणे कितना होता है h। तो लगाइए मान इसका, l बराबर कितना है, सबसे पहले माध्यक बराबर हमें दिया है 28.5, ठीक है। l का मान हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 20, n/2 का मान दिया हुआ है 30, सी एफ का मान कितना दिया हुआ है 5 प्लस का x, ठीक, इसे ब्रैकेट में लगाएंगे, बटे एफ का मान कितना दिया हुआ है 20, ठीक, और गुणे h का मान कितना दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है 10। तो ये हमारा देखो 20 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 28.5 माइनस के 20 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस के 5, और माइनस से जब इसके अंदर गुणा होगी तो माइनस का हो जाएगा x बटे 20, और गुणे कितना बचेगा 10। यहाँ से बचेगा 8.5 बराबर 30 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 25 माइनस का x बटे 10 दूनी 20, ठीक है। तो ये बचा तुम्हारे पास 2, ठीक। अब इसकी इस दृष्टि गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 17 बराबर 25 माइनस का x, ठीक है। तो x बराबर मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 25, x इधर आएगा प्लस का, 17 इधर आएगा तो माइनस का। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 25 में 17 जाएगा तो 8 7 15 यानी 8, x का मान तो आ गया 8, ठीक। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और एक हमने समीकरण मानी है वो हमारे पास दी है x प्लस वाई बराबर 15, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 15 यही तो दिए, x का मान रख दोगे 8 तो प्लस वाई बराबर हो जाएगा 15, तो y बराबर निकल के आ जाएगा 15 माइनस के 8, ठीक। तो y का मान कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, तो y बराबर हमारा मान निकल के आ जाएगा 8 7 15, तो 7। तो इस तरीके से x और y के दोनों के मान निकल के आ गया, ये हमारा x का मान आ गया और ये y का मान आ गया, ठीक है। लिखना चाहें तो ले सकते हैं नीचे, अतः x बराबर 8 और y बराबर 7, ठीक है। ये इसके आपको ये इस तरीके से दिया गया है। तो ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं कि एक जीवन बीमा पॉलिसी में 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करना है, ठीक है। इसका माध्यक आयु पुलकन कीजिए, जबकि ये 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों को पॉलिसी दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें टेबल दी गई है। तो यहाँ पर हमारे लिए कुछ इसमें हमने चेंज कर दिया। टेबल जो दी गई थी वो ऐसी दी थी 20 से कम, 20 के बाद 25 से कम, तो हमने इसको वर्ग अंतराल के बीच में बना लिया है। पॉलिसी धारकों की संख्या इस तरीके से दी गई है, तो ये हमारी बारंबारता नहीं दी गई है, संचयी बारंबारता दी गई है, ठीक है। क्योंकि 100 बीमा पॉलिसी धारक हैं और देखो लास्ट में इसका योगफल 100 ही है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर बारंबारता पहले निकाल लेते हैं। और बारंबारता जब इसकी हम निकालेंगे तो इसको बारंबारता के लिए हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले 2 है तो 2 का 2 लिखेंगे, ठीक। 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, 4 लिखेंगे, ठीक। अब 24 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18, तो 18 लिखेंगे, ठीक है। 18 लिख गया। अब 45 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 5 में से 4 जाएगा 1 और 21 आएगा तो 21 लिखेंगे। 78 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 और 7 में से 4 जाएगा 3, 33, तो 33 लिखेंगे। 89 में से 78 घटाएगा तो कितना बचेगा, ये 9 में से 8 जाएगा 1 और 11 बचेगा तो 11 लिखेंगे। 92 में से घटाएंगे 89 तो बचेगा 3, 3 लिखेंगे। 98 में से घटाएंगे 92 तो कितना बचेगा, 6, तो 6 लिखेंगे। 100 में से 98 घटाएंगे तो बचेगा 2, 2 लिखेंगे। तो देखो ये हमारे पास बारंबारता मान निकल के आया, ठीक है। तो देखो बारंबारता से हम लोग संचयी बारंबारता बनाते हैं तो कैसे बनती है, देखो 2 का 2, 2 और 4 6, इसी तरीके से 2 में 4 जोड़े 6 और 6 में फिर 18 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा और 24 में 21 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। इस तरीके से तो बनाते हैं, तो वो हिसाब से हमने घटा के ये निकाल ली बारंबारता। अब देखो सबसे अधिक, पहली बात देखो इसमें टोटल कितने, n बराबर 100 हैं, ठीक है। तो n बराबर हमारे पास कितना दिया है, यहाँ पर देख लेते हैं। n बराबर हमारे पास 100 दिया है, ठीक है। n बराबर कितना दिया है, 100। तो n/2 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 100/2 बराबर 50 हो गया ये, ठीक है। तो 50 हमारा किसके बीच में आएगा, संचयी बारंबारता में देखेंगे, बोलो संचयी बारंबारता हमारे पास ये दी है, तो इसमें देखेंगे तो 50 किसके बीच में आएगा, देखो 45 से तो अधिक है, 78 के बीच में आएगा और 78 वाली संख्या में आएगा इसमें। तो इसके सामने की हमारे पास कौन सी है, वर्ग अंतराल 35 से 40, तो 35 से 40 के बीच में ये आएगा और 35 से 40 के बीच में आएगा तो यहाँ से L बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 35, ठीक। n/2 बराबर हमारे पास कितना हो गया, 50, ठीक। फिर CF बराबर हमारे पास कितना हो गया, जो हमारे पास पॉलिसी आई है, ठीक है, जितना मान इसके बीच में आ रहा है, ये हमारे बारंबारता से जस्ट ऊपर वाली संख्या होती है, ये CF लेते हैं, इसका मान कितना आया, 45, ठीक। अब निकालेंगे F बराबर कितना लेते हैं, जिसके सामने की संख्या होती है जो बारंबारता हम वो लेते हैं, तो ये कितना आया हमारे पास, 33, तो ये 33 है। और H कितना है, H बराबर हमारे पास इसका अंतर होता है, तो इसके अंतर वर्ग अंतराल में कितना आ रहा है, 5 का, तो 5 अंतर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये मान आया, लगाइए सूत्र इसमें और फिर मान निकालते हैं। तो देखिए माध्यक बराबर हमारे पास सूत्र होता है L + n/2 - CF अपॉन F और क्रॉस H। L बराबर हमारा मान कितना दिया है, L का मान दिया है हमें 35 प्लस n/2 का मान हमें दिया है 50, CF का मान दिया है 45, F का मान दिया है 33 और H का मान दिया है 5, ठीक। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 45 में से 50 में से 45 जाएगा और 5/33 और गुणे 5, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 5 25 और बटे 33, भाग करेंगे तो 33 से भाग करोगे 25 के लिए, पॉइंट लगा लोगे 0 आ जाएगा। 3 × 8 = 24, 8 × 3 = 24, ज़्यादा हो जाएगा 7 में चला जाएगा, 7 × 21 का 1, 7 × 21 और 2 23, बचेगा कितना 19, दशमलव लगा हुआ 0 उतार लिया, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18 और 1 19, लगभग 6 बार चला जाएगा ये, ठीक है। 5 बार भी भेज सकते हो, 6 बार भी भेज सकते हो। 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, 1 19, 198, तो लगभग 6 बार भेज दो, ठीक है। तो इतना मान निकल के आ रहा है ये, तो जाएगा 35 प्लस ये आएगा 0.76 और 7 5 भी भेज सकते हो, यहाँ पर 5 बार भी भेज सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35.76, इस तरीके से इतना आएगा इसका मान निकल के, ठीक है। इतने वर्षों में आएगा ये। तो ये तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप लोग भाई बीच बीच में इसको शेयर और लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। और अपने साथी लोगों को बता दें इस चैनल पर पढ़ाई होती है, ठीक है, उनको शेयर कर दें, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए, ठीक है। इस पर पूर्ण कोर्स कराया जाएगा, ठीक है, और लगभग पूर्ण कोर्स होने वाला ही है।
एक दो चैप्टर ओवर से हैं, उनको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा आपकी परीक्षा से पहले ही। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।